नमस्कार दोस्तों। तो आप अपनी स्क्रीन पर अभी जिन व्यक्ति को देख रहे हो, इनका नाम है पालकी शर्मा और उनके साथ में आपको श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे दिखाई दे रहे होंगे। तो बेसिकली रानिल विक्रमसिंघे का एक पॉडकास्ट हुआ है जो फर्स्ट पोस्ट की एडिटर हैं पालकी शर्मा जी, उनके साथ में। और रानिल विक्रमसिंघे साहब ने उसमें कई सारे मुद्दों के ऊपर काफ़ी डिटेल चर्चा करी है, जहां पर उन्होंने मालदीव्स और मोहम्मद मुइज़ू के ऊपर तो बहुत सारी जो आई ओपनर्स हैं वो दिए हैं। और उसके साथ साथ में उन्होंने बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में भी बात की है, चाइना का जो इंटरफेरेंस है श्रीलंका के अंदर में उसकी भी बात करी है, जो एस्पियोनाज शिप्स का जो इशू चल रहा था चाइना और श्रीलंका में, जिसके लिए इंडिया काफ़ी कंसर्न था, उस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बात की है। तो ये सारी चीज़ें रानिल विक्रमसिंघे ने खैर बहुत डिटेल डिस्कशन करी है पालकी शर्मा जी के साथ में। हालांकि ये डिस्कशन तो काफ़ी लंबी है, इसको पूरे तरीके से एनालाइज करके बताने के लिए, बट जो टॉपिक्स मुझे मेन लगे, जैसे कि मोहम्मद मुइज़ू और मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना कि अचानक से क्या हुआ था मालदीव्स में और वहाँ पर जो पॉलिटिकल उलटफेर हुआ उसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की थोड़ी सी सिचुएशन को समझना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये चाइना वाला इशू समझना इंपॉर्टेंट है। चाइना वाले इशू के लिए एक अलग से हम वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, इसका सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम मोहम्मद मुइज़ू और मालदीव्स के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे साहब ने, और देखो इन जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करते हैं, इनके बहुत सारे ऑपरेटिव्स होते हैं दूसरी कंट्री में, इसलिए इनकी बात बहुत सीरियसली इसलिए लेनी चाहिए बिकॉज दे नो इनसाइड आउट कि क्या चल रहा है और वहाँ पर, और ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें इनको पता होती हैं। तो उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे साहब ने मोहम्मद मुइज़ू और मालदीव्स के बारे में बताया कि देखो, जो मोहम्मद मुइज़ू ने पूरा इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया था 2023 में, कि उसको करने का सिर्फ ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा था। ऐसा कुछ नहीं है कि मोहम्मद मुइज़ू जो है वो बहुत ही एंटी इंडिया है, एंटी इंडिया व्यक्ति है और इंडिया से नफरत करता था। बचपन से ही उसने इंडिया को सोचा था कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा था जो कि वो पावर में आने के लिए कर रहे थे। अब देखो, जो बात विक्रमसिंघे साहब कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि आप समझिए कि आपको जब इलेक्शन लड़ना होता है और पहले से ही एक व्यक्ति जो कि पावर में है, इब्राहिम सोली, जिनकी बहुत अच्छी बॉन्ड थी इंडिया के साथ में और काफ़ी अच्छा रिलेशंस उन्होंने बना रखा था इंडिया से, इसीलिए आप देखो कि बड़ी मात्रा में जो इंडियन टूरिस्ट है वो मालदीव्स जाया करते थे। तो मोहम्मद मुइज़ू को जब अपनी जगह बनानी है तो उनके पास कोई मुद्दा होना चाहिए। कई सारे नैरेटिव्स के ऊपर ये इलेक्शंस लड़े जाते हैं, तो उनको एक नैरेटिव चाहिए था। अब आप देखो कि पूरी मालदीव्स की जो पॉपुलेशन है, ठीक ठाक पॉपुलेशन वहाँ पर मुस्लिम्स की है, अच्छी खासी मेजॉरिटी मुस्लिम्स पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो उसको यूज़ करके उसको टैप इन करने की कोशिश की, वहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखो भाई, इंडिया में जो मोदी सरकार है वो तो मुस्लिम्स के खिलाफ है और वो मोदी सरकार जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में काम करती है। दैट मीन्स कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और इंडिया हमारे दुश्मन हुए, और जो हमारा अभी के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सोली, वो तो उनके साथ हाथ में हाथ मिला करके चलते हैं, तो वो भी हमारे एक तरीके से दुश्मन हुए। और इस तरीके से उन्होंने एक इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया। हालांकि इस इंडिया आउट कैंपेन का जो आप रूप देखोगे, जो पहला स्वरूप देखोगे, बांग्लादेश में भी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन, वहाँ की जो बीएनपी पार्टी की लीडर हैं खालिदा जिया, उन्होंने भी एक टाइम पर इंडिया आउट कैंपेन 2009 के टाइम पर चलाया हुआ था। और वो इंडिया के काफ़ी एंटी इंडिया वो लेडी भी हैं और काफ़ी एंटी इंडिया जो है वो बयान भी दिया करती हैं। उसी को कॉपी पेस्ट समझ लो आप यहाँ पर किया गया। श्रीलंका में भी एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था और उसी को कॉपी पेस्ट जो है वो मालदीव्स में भी किया गया। हालांकि इस पूरे इंडिया आउट कैंपेन के पीछे चाइना का हाथ हर जगह पर, हर देश में रहता है। तो चाइना जो है पीछे से थोड़ा थोड़ा पुश मोहम्मद मुइज़ू को दे रहा था और उनको भी इस पॉलिटिकल ड्रामा को खड़ा करने में मज़ा इसलिए आ रहा था बिकॉज इलेक्शंस थे और इलेक्शंस में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस इंडिया आउट कैंपेन की वजह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रही थी और इसीलिए इसका फ़ायदा भी उन्होंने उठाया और फाइनली वो प्रेसिडेंट तो बन गए। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है ना, उनको कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ ही महीनों में ये समझ में आ गया। अब उनको देखो ऐसा लग रहा था कि चाइना जो है बहुत ह्यूजली इन्वेस्ट करेगा मेरी कंट्री में, ठीक वैसे जैसे उसने पाकिस्तान में किया। बट आप एक चीज़ समझिएगा कि चाइना जो है ना वो पाकिस्तान में, मतलब वो होता है ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीने लग जाता है। वो पाकिस्तान में जो उनका नुकसान हुआ है इतने डिस्टर्बेंस की वजह से, सी पैक जो एयरपोर्ट है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, सी पैक का काम पूरी तरीके से फंसा पड़ा है, ग्वादर जो उन्होंने पूरी तरीके से उस सिटी को बिल्ड कर दिया है वहाँ पर अभी तक पूरी तरीके से शांति नहीं आ पाई है, हमेशा टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। एक साल में 700 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं, चाइनीज़ ऑफिशियल्स को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों में इतना लॉस हुआ है चाइना का, दैट चाइना हैज़ बाय नाउ वेरी मच, चाइना हैज़ अंडरस्टूड दिस कि इतना खुले आम आप खर्चा नहीं कर सकते इन देशों में, यू
हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दीज कंट्रीज़। और इसीलिए चाइना जो है अब उसने अपने हाथ पूरी तरीके से खींच लिए हैं। तो वही हुआ, मालदीव्स को जितना सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने उतना मिला नहीं, और इंडिया जिसका सपोर्ट जैसे ही हटा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लक्षद्वीप जाते हैं, लोकल टूरिज़्म को प्रमोट करना शुरू करते हैं, फिर सारे जितने लाइन से फिल्म स्टार्स हो गए, तमाम लोग हो गए, सारे एक साथ आते हैं और सब लोकल टूरिज़्म लक्षद्वीप को प्रमोट करते हैं, वाई टू गोल्ड मालदीव्स, गो टू लक्षद्वीप, और ये तमाम चीज़ें जब आती हैं, एक फ़ोटो से उस व्यक्ति ने पूरी तरीके से मालदीव्स का जो टूरिज़्म सेक्टर था उसको डिसरप्ट कर दिया। जैसे ही ये उनको दिक्कत होनी शुरू हुई इकॉनमी में, उसके बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू को तुरंत समझ में आ चुका गया कि इंडिया के बिना कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया, खासतौर से एशिया में कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया। ये बात उनके तुरंत होश जो है वो ठिकाने आ गया, और उसके बाद वो इंडिया से अब अच्छे रिलेशन जो है वो सेटअप करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। ये बात रानिल विक्रमसिंघे ने खुद कही कि जो भी उनको करना था वो इलेक्शंस में अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने किया। जब फ़ायदा हो गया तो उनको आँख खुल गई कि भाई इंडिया से आप पंगा नहीं ले सकते हो, आपको इंडिया से अच्छे रिलेशंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि आप मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो उस कंट्री के ऊपर में। उसके बाद उन्होंने अच्छे रिलेशंस सेटअप करने शुरू किए, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी तो स्वेरिंग इन सेरेमनी का इनविटेशन उनके पास गया था। उस इनविटेशन को उन्होंने बखूबी एक्सेप्ट किया, और कई बार उन्होंने खुद भी अपने चैनल के थ्रू इंडिया से बातचीत करने की भी कोशिश करी थी, इंडिया विजिट करने की भी कोशिश करी थी, और स्वेरिंग इन सेरेमनी में उन्होंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया। और रानिल विक्रमसिंघे ने बोला कि जब वो आए थे यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब तीसरे टर्म के लिए वो अपनी ओथ ले रहे थे, तब जब वो पहुँचे थे मोहम्मद मुइज़्ज़ू, और मैंने उन दोनों, मैं भी वहीं प्रेजेंट था, मतलब रानिल विक्रमसिंघे का कहना है कि मैं भी वहीं प्रेजेंट था, और मैंने नरेंद्र मोदी और मोहम्मद मुइज़्ज़ू के बीच की केमिस्ट्री देखी। मुझे बिल्कुल भी कहीं से नहीं लगता कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू का कोई ऐसी आइडियोलॉजी है या एंटी इंडिया वो कुछ काम करना चाहते हैं। वो पूरी तरीके से जो है वो इंडिया के फेवर में झुक चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। देखो, एक तो टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर जो चोट पहुंची है वो तो पहुंची है, उसके अलावा देखो इंडिया ने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए हुए थे मालदीव्स को, और उन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए कुछ इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो मालदीव्स में स्टेशन थी। अब आपने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, उसी के बेसिस पर आपकी सरकार बनी है, तो अब जब सरकार बन गई है तो लोगों को खुश भी करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को बोल दिया कि आप चले जाओ, ही एक्सपेल्ड द इंडियन ट्रूप्स। फिर इंडिया ने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया। अब जैसे ही वापस बुलाया तो मालदीव्स की ट्रूप्स उस टाइम पर इतनी ट्रेंड भी नहीं थी कि वो इन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट कर पाएँ। ये स्थिति थी मालदीव्स की। तो उनको बहुत अच्छे समझ में आ गया कि एक तो हमारा डिफेंस और ऊपर से टूरिज़्म, मतलब इकोनॉमी से भी गए और डिफेंस से भी गए, तो इससे अच्छा है कि एक अच्छा रिलेशंस जो है वो आप इंडिया के साथ में बना करके रखिए। और इसीलिए वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस को सेटअप करने के लिए फिर काम करने लग गए। वो न्यूट्रल गेम और जो पावर गेम होता है उसको वो बहुत अच्छे से समझ गए कि हाउ द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। यू कैन नॉट चूज अ साइड हियर इन एशिया, यू कैन नॉट चूज अ साइड, आपको न्यूट्रल करके ही मामला चलना पड़ेगा। ये जो रानिल विक्रमसिंघे साहब बात कर रहे हैं, श्रीलंका की भी स्थिति यही थी। एक समय पर पूरी तरीके से दे टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना, और उसके बाद बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ। वो सारी कहानी आपने देखी ही होगी श्रीलंका की, किस तरीके से लोग जो है प्रेसिडेंट के उसमें घुस जाते हैं, सरकार गिर जाती है, वायलेंस होता है, तमाम वो तस्वीरें आई थी श्रीलंका से, वो भी आपने देखी होंगी। वो चाइना के उस पूरे जो बबल क्रिएट करता चाइना, उसके वजह से ही हुई थी। जो वाइट एलिफेंट उनके एयरपोर्ट को कहा जाता है, ये तमाम राजपक्षा एयरपोर्ट जो है उनका, उसको वाइट एलिफेंट कहा जाता है बिकॉज वो एयरपोर्ट बिल्ड किया गया और उसका कोई उससे रेवेन्यू का उनको प्रॉफिट नहीं हुआ और सिर्फ लॉस ही हुआ। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें श्रीलंका भी कर चुका है, और वो भी समझ चुका है चाइना क्या करता है, सिर्फ आपके पैसा सीड इन करता है और पूरी तरीके से इकॉनमी को ख़त्म करके चला जाता है। वही काम श्रीलंका के साथ भी हुआ। मालदीव्स ने उस चीज़ को समझ लिया और वो इंडिया के साथ इसीलिए अच्छा रिलेशन सेटअप करने लग गया है। एक और ख़ास बात कि जब मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू वो इंडिया आ रहे थे, उससे पहले एक घटना हुई थी। दो उनकी मिनिस्टर्स थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करी थी ट्विटर के ऊपर। एक का नाम था मालशा शरीफ, दूसरी का नाम था मरियम शिवना। इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लाउन बोला था, टेररिस्ट बोला था, उसके साथ इजराइल का पपेट बोला था। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी कि ये सारी ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया था। उसके बाद जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू अभी आ ही रहे थे इंडिया, उन्होंने अपने इनविटेशन जो है हमारा एक्सेप्ट ही किया था, उसी के बाद खबरें ऐसी आई कि ये दोनों मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ा है मुइज़्ज़ू के कैबिनेट से, एंड दे वर फोर्स्ड टू रिज़ाइन। ऐसा एक मालदीवियन ऑफिशियल ने ही बताया था, और उनके रेजिग्नेशन से भी आपको एक मैसेज जाता है कि नाउ दे आर नॉट एंटी इंडिया एज द प्रोसेस। मतलब अगर होंगे भी तो अंदर से होंगे भले एंटी इंडिया, बट दे कैन नॉट शो
देमसेल्फ एज एंटी इंडिया, बिकॉज वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का भी लॉस होगा, डिफेंस का भी लॉस होगा, और ये बात वो बहुत अच्छे से समझ गए थे। फिर फाइनली बांग्लादेश के ऊपर आते हैं रानिल विक्रमसिंघे साहब, और रानिल विक्रमसिंघे साहब बांग्लादेश के इशू को लेकर के काफ़ी कंसर्न जताते हैं कि हिंदूज़ की जो सिचुएशन है वहाँ पर वो काफ़ी कंसर्निंग है। जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है वो अभी भी उतना ही चल रहा है, भले ही अब मीडिया में या न्यूज़ में वो वायलेंस बहुत खुल के नहीं आ रहा है, बट द इंटरिम गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग पीस राइट नाउ इन बांग्लादेश, और वो वायलेंस वैसे ही चल रहा है। अब इसका कई सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टीज़ के अपने फ़ायदे छिपे हुए हैं। एक तो बीएनपी के फ़ायदे हैं, खालिदा जिया बाहर आ गई हैं, तो शी इज़ लुकिंग फॉर टू होल्ड पावर। उसके बाद जमात का बैन हटा दिया है, जमात ने पूरा ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट, सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट खड़ा किया है, तो उसको पावर चाहिए। और फिर इंटरिम गवर्नमेंट में जो आप लेकर के आए मोहम्मद यूनुस साहब को, तो अब उनको भी तो चाहिए ही कुछ ना कुछ। तो ये सारा मिलजुल के जो खिचड़ी पकी है बांग्लादेश के अंदर में, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर वायलेंस जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दो पार्टी मान रही है तो एक पार्टी नहीं मान रही है, फिर दो लोग मान जा रहे हैं तो फिर एक उसमें से कोई कुछ किसी टर्म्स पे नहीं तैयार हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के टसल वहाँ पर बना हुआ है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि शेख हसीना जी को अभी बिल्कुल भी बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है। वहाँ पर किसी तरीके का कोई ट्रायल वायल नहीं होगा, बल्कि अगर शेख हसीना जी वहाँ पर जाती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और इंडिया को भी कभी भी शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट नहीं करना चाहिए बांग्लादेश को। तो ये सारी चीज़ें रानिल विक्रमसिंघे साहब ने कही। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। अनअकैडमी लेकर के आया है एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप टेस्ट जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। अगर इस टेस्ट में आप बेहतरीन परफॉर्म करते हैं तो इसमें आपको 90% तक की हमारे कोर्सेज में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, प्लस आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। आप जैसे कि तस्वीरों में देख रहे होंगे, कुछ बच्चों ने इन्हीं स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से कुछ बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जीते भी हैं, तो आप भी इनमें से एक हो सकते हो। ये टेस्ट जो है वो 22 सितंबर को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को आप 22 सितंबर को अटेम्प्ट करिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।